तो असल तो भ्रष्टाचारियों के सरदार नीतीश कुमार हैं और सुधाकर जी ने ये काम जो किया है ये बधाई के जो विभाग तो सड़ा हुआ है, 2 विभाग, सब विभाग में भ्रष्टाचार है। हजारों हजार करोड़ की संपत्ति बाजार समिति की, और बाजार समिति को बंद कर दिया गया। कृषि रोड मैप भी यही है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है लूट। ये मंत्री से इस्तीफा देके हीरो और नीतीश कुमार कुर्सी में चिपक करके जीरो, वो विलन है, ये हीरो हुआ है। मंत्री क्या होता है, आता जाता है, कुर्सी आती जाती है। नीतीश कुमार कभी महात्मा फुले, कभी गांधी, कभी लोहिया बनने की कोशिश किए, लेकिन जितना ही नकली तरीके से बनने की कोशिश किए डूबते गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार से। जिस प्रकार से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ है, उसे लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि शुरुआत से ही जिस प्रकार सुधाकर सिंह किसानों के हित की बात कर रहे थे और लगातार मुख्यमंत्री से उनका टकराव हो रहा था। मुख्यमंत्री ने भी एक सभा में अपने कहा था कि सुधाकर सिंह से जब हमने बात पूछी कि उन्होंने क्यों इस तरह का बयान दिया था, आपको याद होगा उन्होंने बयान दिया था कि कृषि विभाग के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और मैं उन भ्रष्ट हैं, चोर हैं और मैं उन चोरों का सरदार हूं। इस पर मुख्यमंत्री ने जब पूछा था तो उन्होंने टका से जवाब दिया और मंत्रिमंडल के मीटिंग से जो है वो बाहर निकल गए थे और लगातार सुधाकर सिंह से मतभेदों की बात सामने आ रही थी। और अब यह भी कहा जा रहा है कि यह लड़ाई जो है जगदानंद सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश के एक दूसरे के खिलाफ हो गई। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार। क्या कहेंगे सर? देखिए, सुधाकर सिंह ने जो काम किया है वो व्हिसिल ब्लोअर का काम किया है, और मैं तो 10-12 साल से इस बात को कह रहा हूँ कि बिहार को लूटा जा रहा है। एक गैंग है जो बिहार को लूट रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो असल तो भ्रष्टाचारियों के सरदार नीतीश कुमार हैं, और इसी तरह का खेल सुधाकर सिंह ने वहाँ देखा होगा, चूँकि उनके पिता भी एक ईमानदार और मूल्यों की राजनीति करने वाले लोग रहे हैं, जगता बाबू। हम विपक्ष में रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सम्मान करते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह, रघुवंश बाबू, ऐसे लोग थे जो राजनीति के कुछ मानक के विपरीत कभी आचरण नहीं किए जी। तो सुधाकर जी ने ये काम जो किया है ये बधाई के योग्य है कि नई पीढ़ी के लोग भी वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर, ये कहा जाएगा कि ये व्हिसिल ब्लोअर का काम किया। वह विभाग तो सड़ा हुआ है, 2 विभाग, सब विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन सिंचाई और कृषि ये 2 अरबों डकारा गया है। पहली ही सरकार में जब ईमानदार छवि थी नीतीश कुमार की, उस समय भी 2005 से 10 में 5 से 10 में उस समय भी कृषि बाजार समिति के सारी संपत्ति को ये लोग बेचने का प्लानिंग बॉम्बे में डील हो गया था। लेकिन हो हंगामा हम लोगों ने किया, सत्ता में रहते हुए भी हंगामा किया, वो रुक गया। नरेंद्र बाबू से हमारी व्यक्तिगत बात उस समय हुई थी, वो हतप्रभ रह गए कि ऐसी बात है। तो खैर उन्होंने भी भीतर में विरोध किया होगा और अब स्वर्गीय हैं, इसलिए मैं उनको ज़्यादा इस विषय पर नहीं लाऊंगा। लेकिन हमसे उन्होंने कहा कि मुझे पता भी नहीं, और उसको लेकर के मैं अखबारों को भी बयान दिया, अखबार में छपा भी, उन दिनों छप जाया करता था जी, अब नहीं छपता। तो महत्वपूर्ण विषय था, हजारों हजार करोड़ की संपत्ति बाजार समिति की, और बाजार समिति को बंद कर दिया गया बिना कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था किए हुए। तो एक नेक्सस वहाँ बनाया गया चतुराई से किसानों को लूटने का। कृषि रोड मैप भी यही है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है लूट का। न बीज न खाद, सारे चीज़ों में भ्रष्टाचार है। इवन कि जो बाज़ार में मिलता है आधुनिकता के नाम पर जो कृषि यंत्र की बात हुई, ये सब में भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। विभागीय मंत्री नहीं है, सब। अब ये समझिए कि ये गए सुधाकर जी को तो पता चल गया होगा कि ये तो बजबजा रहा है भ्रष्टाचार से। बहुत अच्छा काम किया कि ये मंत्री से इस्तीफा देके हीरो और नीतीश कुमार कुर्सी में चिपक करके जीरो, वो विलन है, ये हीरो है।
सर आप पुराने नेता रहे हैं, जगता बाबू भी पुराने नेता हैं। कहा जाता है कि अगर ईमानदार लोगों की बात किया जाएगा, वफादार लोगों की बात अगर की जाएगी राजनीति में, तो उसमें एक जगतानंद सिंह का भी नाम आएगा। बिल्कुल। जगतानंद सिंह ऐसे कद्दावर नेता के बेटे, जिन्होंने जगतानंद सिंह ने कई मौके पर दिखाया कि पार्टी मेरे लिए बेटे से, परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वैसे में उनके बेटे के साथ इस प्रकार की घटना होना, जबकि सुधाकर सिंह किसानों के हित की बात कर रहे थे। नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। कुछ नहीं हुआ है। मंत्री क्या होता है, आता जाता है, कुर्सी आती जाती है। नीतीश कुमार कभी महात्मा फुले, कभी गांधी, कभी लोहिया बनने की कोशिश किए, लेकिन जितना ही नकली तरीके से बनने की कोशिश किए, डूबते गए, आकंठ डूबते गए, आकंठ डूबते गए। तो वो सब नहीं होता है। जनता इन चीज़ों पर पैनी दृष्टि रखती है। हम तो सड़क पर हैं जी, सड़क से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बात को जो राष्ट्र हित में, समाज हित में वो तवज्जो देते हैं, वो समझते हैं। ठीक है, छोटे पत्रकार ही बड़े पत्रकारों पर, बड़े घरानों पर इनका कब्जा है, हमारा नहीं बात आने देंगे। भाई सिंचाई विभाग में ऐसा किया गया कि जहां रोड बना हुआ था नीचे से ऊपर तक नाप दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार हमने कहा था, हजारों करोड़ लूटा गया। चूहा बिल बना देता है, उससे बाढ़ आ गया, तूफान मच गया, दारू पी गया चूहा, शराब पी गया। एक से एक इतिहास। ये हेलीकॉप्टर लेके ऊपर चले उत्तर की ओर, और इनका बांध दक्षिण की ओर उद्घाटन किए, और उद्घाटन करके ये उत्तर की ओर चले, बांध दक्षिण की ओर चल दिया। तो एक से एक इतिहास, पुल उड़ रहा है हवा में जी। ये बिहार तो ऐसा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसा करामात किया है भ्रष्टाचार का कि लोग पहले तो चारा घोटाला का, एगो घोटाला का बात करते थे। ये जो नीति उपदेशक हैं, विकास पुरुष, आप तो लगातार बोलते हैं। इसलिए हमको तो बड़ी खुशी हुई कि इस सड़ांध से नौजवान जिन्हें लंबी राजनीति करनी है, हम लोगों का तो इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में जीवन बहुत बीत गया। लेकिन ये विसिल ब्लोअर का काम एक नौजवान ने किया है, मैं बधाई देता हूं। और इसी तरीके का तेवर राजनीति में रखना चाहिए, बना रहना चाहिए। मूल्यों से समझौता नहीं होना चाहिए। तभी तो कुछ देख देख करके वे लोग जो जूता उठा रहे हैं, जूता उठाना बंद करें। कम कुछ बुद्धि जगह। सर ये बात अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसी बातें उठ रही है, कुछ आरजेडी के नेताओं से हमारी बात भी हुई है कि जगतानंद सिंह भी आने वाले दिनों में या कभी भी खबर आ सकती है कि इस्तीफा दे सकते हैं। अब जगता बाबू और अरुण कुमार हमसे भी सीनियर लीडर हैं, इस्तीफा दें कि नहीं दें उससे क्या मतलब है। जो काम करना था, हीरो जिसको बनना था, सुधाकर सिंह बने। अब जगता बाबू का तो हो गया, लेकिन ये इस्तीफा देंगे तो कई बार इस्तीफा दिए या फिर मान जाते हैं। लालू यादव से ऐसा प्रेम है कि मान जाते हैं। लेकिन लालू यादव पुत्र मोह में जगता बाबू जैसे लोगों का तो नजरअंदाजी सामने आ रही है ना सर। जगता बाबू को पुत्र मोह नहीं है, लेकिन मित्रता का मोह है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मित्रता का मोह, बहुत दिन निवाह किए तो हो सकता है फिर समझाया जाए तो मान जाएंगे। लेकिन सुधाकर ने वाकई बड़ा काम किया है। मैं क्या कहूँ, आप पूछ रहे हैं तो मैं जैसे ही सुना मेरा मन गदगद हो गया कि चलिए कोई तो विसिल ब्लोअर, आज के समय में भी ऐसे लोग हैं, और ऐसे ही लोग और की पार्टी कोई रहे, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ निश्चित तौर से जनता के साथ ये घोर बेईमानी है। इतना पैसा इन लोगों ने किसानों का रख लिया है, मिल मालिकों का रख लिया है, सारे मिल पड़े हैं, इंडस्ट्री की मीटिंग कर रहे हैं इधर जी। इतना कितना दोहरा चरित्र है, जरा सा भी नहीं आता है। कोई इन्वेस्टर आएगा? इन्वेस्टर कैसे आएगा? जिस दिन ये, जिस मोमेंट ये मीटिंग कर रहे हैं, उस मोमेंट 4000 गोली चली है, 4000 राउंड गोली चली है पटना के बगल में 30-35 किलोमीटर की दूरी। और बड़ी कथा, अच्छा कथा कह रहे हैं। जो कभी कहते थे कि भौगोलिक स्थिति नहीं है बिहार की इंडस्ट्री का, वो सबसे चिरौरी कर रहे हैं, और उधर गोली चल रही है। बालू माफिया पुलिस पर हावी है, प्रशासन पर हावी है। इसलिए इस अराजक की स्थिति में क्यों नहीं 2 विधायक चाहिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के लिए, और तब भी नकली आदमी को
मुख्यमंत्री बना करके ये लोग ढो रहे हैं। इसमें जरूर कोई बड़ा खेल है। आज भी सर मनेर में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या हो गई। अपराध अनियंत्रित हैं, चूंकि अपराधियों की जमात को ये संरक्षित करते रहे हैं। जब इनका काम पूरा हो जाता है तो उसे निकाल के फेंकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना काम करामात करेगा। सर सरकार बने हुए अभी 2 महीना नहीं हुए हैं, पहला मंत्री भूमिहार गए, दूसरा राजपूत गए, ये संजोग है या क्या? मैं उस चश्मे से नहीं देखता हूँ। इस चश्मे से नीतीश कुमार देखते हैं कि भागलपुर में गोलीकांड हुआ प्रशासन की अराजकता की वजह से, लेकिन उन्होंने भागलपुर कहते हैं बेगूसराय में, बेगूसराय तो बिना इन्वेस्टिगेशन के पुलिस अभी कुछ देखी भी नहीं। पुलिस हतप्रभ है कि क्यों हुआ। ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी और बैकवर्ड पर गोली चली। अभी कौन कौन लोग मरे हैं उसको भी तो जरा देख लेते हैं। ये तो गैंग वॉर है, अपराधी जाति देख के गोली जाति देख करके गोली चला रही है। तो जिस आदमी का सोच इतना बौना हो गया है, इतना छोटा हो गया है, टिप्पणी करने लायक भी नहीं। चलिए आखिरी सवाल है सर कि इन दिनों माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसके पीछे डॉक्टर अरुण कुमार का हाथ रहता है। मैं पार्टी में हूँ तो कुछ अच्छा ही करूँगा। अच्छा तो करेंगे। आपका जितने दशक का राजनीतिक करियर है, बेदाग छवि है, तो वैसे में चिराग पासवान आपके दिमाग से चल रहे हैं। चिराग पासवान बेदाग हैं और चिराग पासवान आर्टिकुलेट हैं, बिहार को समझते हैं, गैर बराबरी को भी समझते हैं, यहाँ के अराजकता शिक्षा और स्वास्थ्य में है इसको भी समझते हैं, कानून व्यवस्था में जो अराजकता है उसको समझते हैं, और जहाँ लोग पीड़ित मानवता है वहाँ पहुँचते हैं। यदि ऐसे लोगों के साथ न खड़ा हूँ तो यह भी अपने आप में बेईमानी है। इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। ये राज्य के हित में है, ये समाज के हित में है, ये राष्ट्र के हित में है। एक नौजवान जो क्रूसेडर की तरह चीज़ों को रौंदता हुआ, अराजक तत्वों को रौंदता हुआ वैचारिक तौर पर एक नई व्यवस्था खड़ा करने का संकल्प दोहरा रहा है, तो उसके साथ खड़ा होना मेरा लाजमी है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुधाकर सिंह ने एक मिसाल पेश की है। जब आज लोगों में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वैसे में सुधाकर सिंह ने किसानों के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। मंत्री पद तो आते जाते रहता है, लेकिन इस तरह के लोग यदि सामने आए तो आज राजनीति जो है वो सही अर्थों में जीवित रहेगी। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।